हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:33। आज है 14 अक्टूबर। हम लोग जो एनालिसिस करने जा रहे हैं हमें काम आएगा 15 अक्टूबर के लिए, जो है एक ट्यूसडे का दिन। तो होप सो आप सभी लोग का दिन जो है बहुत अच्छा गया होगा। फ्राइडे के एनालिसिस में मैंने आपको क्लियरली बोल दिया था और मैं अभी आपको सेम चीज कहूंगा। यहाँ पे रेड कैंडल भी बन जाए, इसके नीचे भी रेड कैंडल बन जाए, डिप जो है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आपको सिर्फ आपका एसएल आपके सोच के हिसाब से लगाना है। जो आपका कैपिटल है, जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है, उसके हिसाब से आपको एसएल लगाना है। तो आप कल के लिए कैसे प्ले करना है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, प्लस बैंक निफ्टी जो है अच्छा खासा ऊपर की तरफ तेज बंद हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने रिलायंस का एनालिसिस जो है वो इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया है। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और फ्राइडे के वीडियोस के दो क्वेश्चंस, मतलब दो स्टॉक का एनालिसिस मैं आज के दिन करूंगा। अगर आपको कोई स्टॉक का एनालिसिस चाहिए आप लोग प्लीज कमेंट कर दीजिए, उसमें से मैं दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है या फिर दो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो है उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। कल के दिन मैं इंस्टाग्राम पे आपको टीसीएस का एनालिसिस बताने वाला हूं। क्लियर है? अब सिंपल क्रिस्टल क्लियर रखते हैं निफ्टी के लिए। 25,130 के ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड। गैप डाउन होगा तो भी 25,130 के ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड। बड़ा गैप डाउन हो गया तो ओपनिंग के ऊपर रहना जरूरी है। और अगर गैप अप हो गया बड़ा तो 25,200 के ऊपर रहना जरूरी है। बस इतना आप लोग ध्यान रखें। इसके ऊपर रहता है आपका टारगेट है ये। देन उसके बाद में 25,230, एक्चुअल में इसको एक जोन ही पकड़ लो पूरा। देन फर्दर बाइंग 230 के ऊपर करना है। आपका टारगेट है 300, 350, 400। बस वहां पे आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना है। क्लियर है मेरी बात? ये रही बात निफ्टी की। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 51,800 अबाव रहता है बी ऑन बाई साइड। अभी के लिए अगर हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों देखेंगे तो दोनों ने 4 दिन का, 1 2 3 4 5 दिन का हाईएस्ट क्लोजिंग दिया है एंड इसने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज किया। सब लोग जब ये वाली कैंडल बनी थी फ्राइडे के दिन एंड निफ्टी में कैंडल बनी थी, या फिर ये वाली जब कैंडल बनी थी, सब लोग बोल रहे थे कि मार्केट जो है क्रैश कर जाएगा। मैं हर बार आपको कहने के लिए तैयार हूं, स्टॉक मार्केट अपना क्रैश नहीं करेगा। एक करेक्शन ड्यू है, लेकिन उसको भी टाइम है जब तक एक नया हाई नहीं बनता है। अब प्लीज इस बात पे रोना नहीं अगर कोई एक दिन रेड कैंडल बन गई या 2 दिन रेड कैंडल बन गई। मैं आपको जो बोल रहा हूं ये पोजिशनल व्यू है। इंट्राडे आपको बाय तभी करना है जब 51,800 अबाव रहे, और अगर गैप अप होता है तो 52 के अबाव रहे। बस इतना आपको ध्यान देना है। गैप डाउन होता है तो ओपनिंग के ऊपर रहना जरूरी है। इसके ऊपर बाय करते हो आपका टारगेट है ये, फर्दर बाइंग 52 के अबाव करना है। आपका टारगेट है 52,300, 52,500 एंड 52,800। 52,500 के बाद में अपना स्टॉप लॉस जो है उसको स्ट्रिक्टली ट्रेल करना है आपको। क्लियर है मेरी बात? अब हम आते हैं कि हमने ट्रेड्स क्या लिया था, मैंने और मेंबर्स ने। निफ्टी बाय किया हुआ था 2530 के ऊपर, जिसमें हमने 25,150 के इधर हमारा प्रॉफिट बुक किया, मतलब ट्रेलिंग एसेट हिट हो गया। एंड 51,200 पे हमने बाय किया हुआ था, जिसमें हमारा ट्रेलिंग एसेट 51,750 के हुआ। देन वहां से जब डिप आया तब मैंने मेंबर्स को कहा कि 25,100 के ऊपर रहता है बी ऑन बाय साइड, जिसमें हमने हमारा प्रॉफिट बुक किया 25,140 के इधर। एंड बैंक निफ्टी में हमने 51,700 के ऊपर बाय किया था, जिसको बुक किया 51,830 के इधर। अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारा पोजिशनल ट्रेड था एसबीआईएन का, वो हमने 30 पे लिया हुआ था, जिसको हमने एवरेज आउट 20 पे किया था। एंड हमने आज के दिन अपना फर्स्ट टारगेट जो है उसको हिट कर लिया। क्लियर है मेरी बात? ये सब के सब जो हमने ट्रेड लिए हुए थे ये अक्टूबर एंड एक्सपायरी में फ्यूचर्स में लिया हुआ था। जिनके पास कैपिटल कम था वो फ्यूचर्स विथ हेज लिया हुआ था। ओके, अब हम आते हैं स्टॉक्स के क्वेश्चंस पे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है स्टार हेल्थ बॉट एट 628। स्टार हेल्थ जो है 628 पे बाय किया है। नावेद आप एक काम कर सकते हो, आप एसएल लगाइए 5 ने। एक काम करिए, आप इसमें ना एसएल मत लगाइए। अगर आपको ये 500 के पास मिलता है, यहां पे कहीं पे आता है इस जोन के पास, यहां पे आपको और ऐड करना है, तब आपको एसएल लगाना है 500 बिलो 2 डेली क्लोजिंग का।
ऊपर की तरफ टारगेट आपको पकड़ना है 583 620। अब ऐसा होता है कि नहीं, नीचे की तरफ आता ही नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको ऊपर की तरफ प्ले करना है इस वाले टारगेट के लिए, मतलब इसके ऊपर सस्टेन होना जरूरी है। और अगर आप रिस्क ले सकते हो तो मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पे एक बार एवरेज आउट करें, एंड अगर आपको यहाँ पे कहाँ पे मिलता है तो यहाँ पे एक बार एवरेज आउट करें। टारगेट ऊपर की तरफ 640 प्लस ही पकड़ना, एंड एसएल आपका रहेगा 500 बिलो 2 डेली क्लोजिंग का। क्लियर है मेरी बात? ये रहा स्टार हेल्थ के बारे में। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है हिंद सिंह। तो हिंदुस्तान जिंक जो है वो बाय किया हुआ है 522 पे। अभी इसने 520 का क्लोजिंग दिया है। अगर इसके अंदर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, दिख रहा है आपको 530 पकड़ लीजिए। अगर इसके ऊपर अगर आपको क्लोजिंग आ जाती है तो आपका टारगेट है 560। 560 के ऊपर सस्टेन करता है तो 640, एंड 640 के ऊपर सस्टेन करता है तो 680। बस नीचे की तरफ जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है 475, इसके नीचे दो क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। ये आपका एसएल रहेगा क्लियरली। बाकी अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने आपको क्लियरली बोल दिया था, आपको कोटक महिंद्रा बैंक में बाय करना चाहिए, आपको एचडीएफसी में बाय करना चाहिए। रिलायंस का एनालिसिस अब भी आपके पास मौका है, आप लोग जरूर देखिए वो एनालिसिस, आपको काम आएगा। और बिंदास इन्वेस्टेड रहे बिना कोई टेंशन के, बस अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। मैं आपको एक बात बोल देता हूं, देखो जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है ना, हर कोई एनालिस्ट बन जाता है। हर किसी को लगता है कि यार ये स्टॉक बाय कर लो और ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। हर स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जो जो स्टॉक ने ऑलरेडी रिटर्न्स दे दिया है और करेक्शन नहीं दिया है वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा अननेसेसरी। मैड बुल रन नहीं चल रहा है, ये स्टॉक्स जाएंगे ऊपर की तरफ, लेकिन सोच समझ के बाय करो। अंधे जैसा कुछ भी बाय नहीं करना। स्पेशली ये सस्ते स्टॉक जो है ना, पेनी स्टॉक, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को मैं देखता हूं पोस्ट करते रहते हैं 10 रुपए का स्टॉक, 20 रुपए का स्टॉक, जीरो होगा। और जब जीरो होगा ना तब आपको रियलाइज होगा 10 में से जाने दो, 100 में से 2 स्टॉक चलते हैं पेनी स्टॉक में, इतना याद रखें। तो आप जब इन्वेस्टमेंट करें ना पेनी स्टॉक के अंदर तो जीरो समझ के इन्वेस्टमेंट करें। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।